सभी को नमस्कार। तो हम कर रहे थे 8वीं कक्षा का दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसका जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर क्या था, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो वो हमने इसका जो फर्स्ट लेक्चर था सेकंड चैप्टर का, उसमें हमने कर लिया था। तो सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। इन्हें प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया था। वो हमने देखा था क्या क्या, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और कवक। इसी प्रकार से ये हर जगह पाए जाते हैं। तो ये हमने सारा कवर कर लिया था। उसके बाद का जो टॉपिक हमारा वह है सूक्ष्म जीव और हम। तो देखिए इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे किस काम आते हैं, इनसे हमें क्या नुकसान होता है। तो देखिए दोनों ही चीजें हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। बहुत से कार्य हैं जो सूक्ष्म जीव के द्वारा हम नहीं कर सकते और ये हमारे बहुत लाभदायक होते हैं। और इसी प्रकार से इनसे हमें बहुत प्रकार की हानियां भी होती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए लाभदायक हैं और किस प्रकार से ये हमारे लिए हानिकारक है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आता है, तो पहले हम लाभ के बारे में पढ़ेंगे। फायदा हमें सूक्ष्म जीवों से किन किन चीजों में होता है, किस प्रकार से होता है। तो पहला टॉपिक आता है इसके अंदर मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो हमारे मित्र होते हैं, ये हमारे बहुत सारे जो कार्य हैं वो करते हैं, बहुत सारे कार्यों में मदद करते हैं। तो देखिए प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से ही अल्कोहल क्या होती है, शराब होती है। तो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अल्कोहल का, जो शराब का निर्माण है, वह प्राचीन काल से किया जाता रहा है। तो इसके अंदर ये जो शराब है, अल्कोहल है, उसके निर्माण के लिए सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सूक्ष्म जीवों के क्रिया के बिना अल्कोहल का, शराब का निर्माण नहीं होता। मृत पदार्थों का अपघटन। अब प्रकृति के अंदर जो जीव मर जाता है, पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण होते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचती है। तो पर्यावरण की को इस हानि से बचाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए भी सूक्ष्म जीव एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उन मृत जीवों को अपघटित कर देते हैं। तो मृत पदार्थों का अपघटन कर देते हैं, उनको सिंपल छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उनका खाद या ह्यूमस बना देते हैं और जो मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। मृदा की उर्वरता शक्ति भी उससे बढ़ती है और उनसे जो उत्पन्न होने वाली जो बदबू है और उनके गलने सड़ने से जो वातावरण का प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण से भी निपटा जाता है। तो ये क्या करते हैं, मृत पदार्थों का अपघटन करते हैं। अब मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है उससे। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु है वो उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी के अंदर जो पौधे उगते हैं वह इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं अपनी वृद्धि और विकास के लिए। तो इस प्रकार से मृदा की जो उर्वरता है वह भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बढ़ाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, एक तो मृत पदार्थों का अपघटन करते हैं, गले सड़े फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, पेड़ पौधों की टहनियाँ, पत्तियां हैं छोटी है, और जो मृत हो जाते हैं जीव, उनको ये गड़ा के, सड़ा के, अपघटन करके किसे मिला जाते हैं, मिट्टी में ही, मृदा में ही मिला देते हैं और जिससे ह्यूमस बनती है, खाद बनती है। और वह खाद क्या करती है, मिट्टी की, मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा भी ये मृदा की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, एक प्रकार की गैस होती है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जीवाणु होते हैं ये नाइट्रोबैक्टर जीवाणु, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, उससे मिट्टी मिलाते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो मिट्टी क्या होती है, ज्यादा उर्वरक
होगी और उसे जो उसके अंदर उगने वाले जो पौधे हैं वो अच्छी प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, दही एवं ब्रेड। तो देखिए, जब दूध को हम गर्म करके शाम को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो गुनगुना होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी लस्सी या दही डाल के उसको हम जमा देते हैं, तो सुबह उस दूध की क्या मिलती है, हमें दही बनी होती है। तो उसमें भी सूक्ष्म जीवों का योगदान होता है। तो उसके अंदर क्या है, दही के अंदर विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव जो लैक्टोबैसिलस कहलाते हैं। तो ये जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये जीवाणु क्या करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। और इसी प्रकार से पनीर है, अचार है, तो उसके निर्माण में भी जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आटे में यीस्ट पाउडर मिला दिया जाता है। जैसे जिस आटे से इडली बनाई जाती है, डोसा बनाया जाता है, भटूरे बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिला देते हैं। यीस्ट जल्दी से वृद्धि करता है और इस आटे को क्या कर देता है, वो फुला देता है। यीस्ट क्या करेगा, तीव्रता से जनन करेगा, और जनन करेगा तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बुलबुले हैं वो आटे में बनते हैं, गुथे हुए आटे में, और वो उस आटे को क्या कर देते हैं, फुला देते हैं, और जिससे वह उसको नरम बना देते हैं, उसका आकार बढ़ा देते हैं। इडली, डोसा इत्यादि बनाने में सहायता मिलती है। जो पूरी है उसका आकार भी ज़्यादा फूलता है। इसी प्रकार से जो बेकरी है, बेकरी के अंदर क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, ब्रेड, पेस्ट्री, केक, डबल रोटी। तो इनका निर्माण किसमें होता है, बेकरी में होता है। तो बेकरी के अंदर भी जो यीस्ट पाउडर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या करेगा, ब्रेड, पेस्ट्री और केक के लिए जो सामान है, कच्चा सामान जो तैयार किया जाता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव है, यीस्ट हैं, वो उसको फुला के उसको नरम बनाते हैं और उसको स्वादिष्ट बनाने में सहायता करते हैं। तो ब्रेड, पेस्ट्री और केक जो बेकरी में बनाए जाते हैं, तो उनके निर्माण में भी जो सूक्ष्म जीव हैं एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो ये था हम जो बेकरी में या खाने पीने की चीजें हैं उनके अंदर किस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं वो मदद करते हैं। उसके बाद देखिए क्या आता है, जो टॉपिक आता है वह आता है सूक्ष्म जीव का वाणिज्य उपयोग। सूक्ष्म जीव का जो वाणिज्य उपयोग है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। आज आपने क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है, सूक्ष्म जीव और हम। तो इसको अच्छे से आप कवर करो, वीडियो को अच्छे से देखना।